हाईकमांड के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई है और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर है। लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई। अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है और जो भी बातचीत होगी वो हाईकमांड के सामने रखेगी। विपक्ष सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाता रहा सर, किस तरह? अब जयराम ठाकुर जी के पास बोलने को कुछ नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ बात उठाते रहते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें अपने आकलन करना चाहिए कि इस प्रकार की जिस प्रकार की राजनीति की षड्यंत्र उन्होंने रचा हिमाचल सरकार को गिराने के लिए, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो जयराम ठाकुर जी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनको हिमाचल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 4 महीने बर्बाद कर दिए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनी हुई सरकार है उसके 4 महीने इसी में बर्बाद हो गए। हम तो फिर 40 हैं, 40 हैं, लेकिन उन्होंने क्या इसमें पाया, वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब से हमें मैंडेट मिला है उस दिन से हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने कैबिनेट बैठक की, कई पोस्टें निकाली। निश्चित तौर पर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कल प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो बिजली प्रोजेक्टों में जयराम ठाकुर जी ने हमारी सरकार की जो 12% की फ्री रॉयल्टी है इसको माफ़ कर दिया था, हिमाचल की संपदा को जो लुटाने की कोशिश पिछली सरकार ने की, हमने उस पर रोक लगाई है। मैं उस मामले में भी बात करूंगा। और भी प्रदेश के जो हमारे हित के बीबीएमबी का मामला है, हमें 4300 करोड़ रुपया मिलना है, अभी तक बीबीएमबी से हमें 1 पैसा नहीं मिला। आपदा की राहत मिलनी है जो कि निश्चित है बजट के अनुसार होती है, पीडीएनए बोलते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। जो हमारा आपदा के बाद भारत सरकार से हमें राहत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। इन सब बातों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हम जिस दिन से परिणाम निकला है और जिस दिन से हम दोबारा 40 में पहुँचे, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी आए दिन बैठकें कर रहे हैं। और कल मेरी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी की नितिन गडकरी जी से जो उन्होंने आपदा के समय घोषणाएं की थी उस संदर्भ में भी बात हो रही है। और युद्ध स्तर पर हमारी सरकार 3.5 साल हिमाचल की जनता के हित में काम। क्या आपको लगता है सर कि अब सरकार को अस्थिर करने या कोई और कोशिशें की जाएगी केंद्रीय एजेंसियों का? भविष्य की राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखा दिया है। जो 14 महीने पहले 6 विधायक चुनकर गए थे उसको जनता ने आईना दिखा दिया। जनता ये चाहती है जो जनता के वोट से चुनकर सरकार बनती है वो 5 साल कार्य करे। 5 साल कार्य करने के बाद वो अपना मत देंगे कि किसकी सरकार भविष्य में बननी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार 14 महीने में जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को नोट के दम से गिराने की कोशिश की गई है, उसका जनता ने हिमाचल की बड़ा अच्छा जवाब दिया और हिंदुस्तान की जनता को भी एक दिशा दी है कि हम बिके हुए लोगों के साथ, जिनको हम चुनकर 5 साल भेजते हैं, वो अगर 14 महीने में इस्तीफा देते हैं तो हम उन्हें घर बैठा सकते हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, ये इनका एक हथियार है, चुनावों से पहले होता है। तो इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। हिमाचल सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, नो थ्रेट टू हिमाचल गवर्नमेंट। कोई खतरा नहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को। और सरकार पूरी तरह स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है। और विपक्ष से हमारा आग्रह है कि वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, रचनात्मक विपक्ष करें, जो प्रदेश हित के इश्यूज हैं उनको उठाएं और साजिश षड्यंत्र छोड़ दें। सर हाथ पर जो है समीक्षा चल रही है, लेकिन सर मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप अव्वल हैं। आपने जो संसदीय क्षेत्र की आज जो है हाथ की जो समीक्षा चल रही है, क्या कारण आप मानते हैं?
नहीं, देखिए, समीक्षा के लिए केंद्र ने उन राज्यों में जहां पार्लियामेंट में हार हुई है उसकी समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ बनाई हैं, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 मेंबर्स हिमाचल आई हैं। उनके साथ अभी चर्चा होनी है, डिस्कशंस होनी है, और जो भी पहलू रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी प्रायोरिटी हिमाचल प्रदेश की सरकार को स्थिर करना था। उस प्रायोरिटी में हमने काम किया, और आज हम उतने ही MLAs पे पहुंच गए हैं जितने पे हम थे। बाकी तो जो डिस्कशन होगी, जो उसका आउटकम होगा, वो हम आपको बताएंगे। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें। अब ये जो मैंडेट आया, फिर आप 40 पर पहुँचे, क्या संदेश है ये सब, और भाजपा को क्या कहेंगे? नहीं, अब आप देखें कि अभी तीन सीटों पे इलेक्शन हुआ है। श्रीमती कमलेश ठाकुर जो हैं ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास के मार्जिन से जीती हैं, और वही मार्जिन से हमारे हरदीप बाबा भी जीते हैं। तो दोनों सीटें जो हैं एक बड़े रिस्पेक्टेबल और इम्प्रेसिव मार्जिन से हमने ये सीटें जीती हैं। और यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट्स का इस्तीफे का कोई प्रश्न नहीं बनता था। वो तो उनको बताना चाहिए कि आखिर व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन 2 सीटों पे तो कांग्रेस के लोग आ गए, तो उन्होंने क्या गेन किया? 42 महीने की MLA-शिप गंवाई, और एक हमीरपुर की सीट भी हम नैरोली हारे हैं, और सिर्फ 700 वोट 800 वोट और चाहिए था, अदरवाइज़ वहाँ भी हमने अच्छी फाइट दी है। तो कांग्रेस पार्टी का जो विधानसभा को लेके बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पहले 6 इलेक्शन हुए थे, उसमें हमने 4 जीते, और अब 3 है, उसमें से हमने 2 जीत लिए। तो बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से लोगों ने कांग्रेस पार्टी की जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उन पे मोहर लगाई, और हमारी सरकार को स्टेबल किया। सारा ध्यान वहाँ पे केंद्रित था। अब सरकार की जो और चुनौतियाँ हैं, जो फाइनेंशियल फ्रंट है, लोगों के ड्यूज़ हैं, रिजल्ट्स निकालने हैं, अब हम उस पर केंद्रित करेंगे। हम विपक्ष को एक बार फिर ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमेशा सत्ता की लालसा रखना सही नहीं है। हर समय सत्ता ढूंढते रहना। अगर आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया है तो आप उसकी कदर करें कि भाई जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है और कांग्रेस को सत्ता में बैठने के लिए कहा है। कांग्रेस अगर पावर में आई है तो आप अपनी ताकत से, धौंस से, अपने मशीनरी से आप उस सरकार को टॉपल करने की कोशिश करें। इससे बेहतर है, एक आपने एक्सपेरिमेंट किया और ऑपरेशन लोटस पूरी तरह विफल हो गया, ध्वस्त हो गया पूरी तरह। ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में जिस ताकत से ध्वस्त हुआ है, उसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को मंथन करना चाहिए जो इस समय बीजेपी को हेड कर रहे हैं, कि आखिर उन्होंने ये क्यों प्लान किया, क्या जल्दबाजी थी। और ये तो बीजेपी का इंटरनल मामला है कि वो देखें। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी, हम विपक्ष से यही कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, हिमाचल के इश्यूज़ की बात करें और सत्ता में आने की शॉर्टकट से खाक छोड़ दें। ऐसा संभव नहीं होगा। 17 एक्शन हुआ 3 बाई इलेक्शन से पहले इसको आप ठीक है, इलेक्शन से पहले वो आए थे, कुछ दबाव बढ़ाने की कोशिश हुई होगी, लेकिन रिजल्ट्स तो प्रभावित नहीं हुए हैं। हमारे हक में दो सीटें हमने जीती हैं। बाकी तो जो चुनौतियां आएंगी उनको फेस करेंगे एज ए गवर्नमेंट। लेकिन बीजेपी ये सोचे कि अब पहले 40 से उन्होंने तोड़ फोड़ की, अब क्या करेंगे, हम तो फिर उतने ही हैं। हम तो इस पूरे एपिसोड में आप देखें कि 6 लोगों की MLA-शिप चली गई। वो लोग किसके बहकावे में आए, क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र थे, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, तो ये तो उनको मंथन करना है।
हमें जयराम तो ठाकुर जिम्मेदार है सब, वो पूर्व नहीं, देखो, विधायक हो गए। नहीं, देखो, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विधानसभा का मसला है, एमएलएज को वहाँ से पिन डाउन करना और वहाँ से निकाल के अपने साथ जोड़ना, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है जयराम जी पे जाती है कि उन्होंने 6 एमएलएज की एमएलएशिप गवा दी, उन्होंने प्रदेश में 4 महीने अस्थिरता का माहौल किया, उन्होंने जो है साजिश षड्यंत्र रची और वो जो है सरकार बनाना चाहते थे, सरकार नहीं बनी और उनका सारा ऑपरेशन ऑन द मूव गिर गया, ऑपरेशन लोटस विफल हो गया और प्रदेश में 40 की सरकार है। अब मुझे लगता है कि भाजपा को संयम रखना चाहिए और संयम रखते हुए एज ए ऑपोजिशन, एक रचनात्मक ऑपोजिशन करते हुए ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं विधानसभा के भीतर और बाहर।